अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, यहाँ रहें, शाद आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में, घर में रहमतें नेमतें बरकतें अता फरमाए। चले जी, बिना टाइम ज़ाया किए हुए रेसिपी की तरफ आ जाए। अभी मैं आपको आज की रेसिपी शेयर करूँगी, सरसों के साग को फ्राई कैसे करते हैं। तो फ्राई करने का आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इसमें जो जो मटीरियल इस्तेमाल होगा वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए हुए आ जाए। ये हमारा एक बॉल सरसों का साग है। तो आपको आप अपने हिसाब से ले लें, कम ले लें, ज़्यादा ले लें, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन मैं ये एक बॉल के हिसाब से आपको बता रही हूँ। इसमें मटेरियल कितने, मसाले कितने जाएंगे, यानी कि वो ये मैंने एक अदद लिया था टमाटर और 3 से 4 मिर्ची ली थी हरी वाली, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। और थोड़ी सी मैंने मिर्ची ऐसे ही छोड़ दी। ये देखिए माशाल्लाह से आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप सारी को चॉप कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है। और ये मैंने हरे वाला प्याज लिया था, ये 2 से 3 वो थे प्याज दरमियाने साइज़ के, और एक मैंने बड़े साइज़ का दूसरा प्याज लिया था, यानी कि दोनों प्याज मिक्स ले लिए मैंने। आप चाहे तो हरे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 1 से 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला जितना भी होगा उतना ही मज़े का साग बनेगा माशाल्लाह से। इसके बाद 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, ये इसमें कुटी हुई भी है, वो पिसी हुई भी, दोनों मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। तो आप भी या जब भी साग ऐसी चीज़ों को फ्राई करें तो ऐसे ही डालें, मिक्स मिर्ची डाल लें। इसके बाद 1 से 1.5 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये सरसों के साग की पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ उसमें सही। चलें जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा सरसों का साग कैसा बनेगा। माशाल्लाह से मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, अभी इंशाल्लाह बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्यारी सी अपनी पतीली ले ली, और ये तकरीबन 1 से 1.5 कप हम ऑयल डालेंगे इसमें। आप चाहे तो ऑयल डालें, चाहे तो घी डाल लें। अगर आपके पास सरसों का तेल, हाँ सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, नहीं तो देसी वाला घी वो भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है। लेकिन मैं तो ये कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारा चला गया ऑयल। इसके बाद हमने इसमें डाला कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह लाज़मी पड़ा करें। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ऐसे, बस हल्का सा रोस्ट करके। तो इसके बाद हम 2 से 3 मिनट के बाद डाल देंगे प्याज। चॉप किया वो प्याज था हमारे पास, ये बिस्मिल्लाह। अभी प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना, जलाना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करना बस। ये हमने अभी टमाटर और ये मिर्ची वगैरह डाल दी। अभी इसको 1-2 मिनट अब अच्छी तरह भूनेंगे।
आप चाहे तो इस स्टेज पे आके थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं ताकि अच्छी जल्दी से घुल जाए टमाटर हमारे। लेकिन हमने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था तो इसलिए हमारा ये ऑयल में ही हो जाएगा, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा ऑयल में। इस स्टेज पे जब हो जाए ऑयल देखो अलग से हो गया, सारा मसाला छोड़ दिया ना ऑयल ने। अब समझो हमारा मसाला बिल्कुल पक गया। अभी हम डालेंगे इसमें साग डालेंगे, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा दृष्टि पड़ते रहे। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा भी कर सकते, फ्राई कर सकते हैं, जितना आपने सर्व करना उतना करना। बाकी बाद में भी फ्रेश डाल दें आप इसमें, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है। ज़ाया कोई चीज़ नहीं करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कपड़े से ऐसे पकड़ लें ताकि हाथ वाथ जलने का खतरा होता है, तो एहतियात भी लाजमी है। चले जी, अभी हम फाइनल लुक चेक करवाते हैं आपको। ये 1-2 मिनट ऐसे ही पकेगा, फिर डिश आउट करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह हमारा तैयार साग बिल्कुल तैयार हो गया, सुभान से बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह से। अभी हम डिश आउट करेंगे माशाल्लाह से ये इसकी फाइनल लुक। अब इसमें चाहो तो इसमें देसी घी डालेंगे, क्योंकि हम तो थोड़ा कम ही खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कम ज़्यादा। चलें जी, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।